जनता सर्वोपरि पार्टी ये आप सबकी पार्टी है। ये 150 करोड़ भारतीयों की पार्टी है। इसमें आने वाले समय में आपके सुझाव, आपका मार्गदर्शक यही इस पार्टी का संविधान तैयार करेगी। डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत में हमें ये माना जाता है, हम ये समझते हैं कि ये भारत के लोगों द्वारा भारत का शासन है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के डेमोक्रेटिक दौर में, लोकतांत्रिक युग में पॉलिटिशियंस जो भारत के राजनेता हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो आज के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हमारा संविधान निर्माता जिसमें हमारा पूरा न्यायिक प्रक्रिया आ जाती है, न्याय तंत्र आ जाता है, और मीडिया यानी प्रेस, इन सब का गठजोड़ अगर है तो सिर्फ करप्शन का है। करप्शन आज की डेट में भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे तोड़ने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। इसको ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आज के युग में अगर कोई भी भारतीय, एक कॉमन मैन अगर ये सोचे कि वो आकर के सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दे, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पैसा इतना महत्वपूर्ण है कि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो बड़ी पार्टियां हों, पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, करप्ट आईएएस आईपीएस हों, चाहे बड़े बड़े मीडिया घराने हों, इन सब के पास अकूत संपत्ति है। और ये अकूत संपत्ति करप्शन से आई हुई है। और इसी करप्शन के पैसे की ताकत से ये 150 करोड़ भारतीयों पे राज कर रहे हैं। इसी करप्शन के धन से ये सारे काम हो रहे हैं। अगर इसको कोई हरा सकता है तो सिर्फ 150 करोड़ भारत की जनता हरा सकती है। ये 150 करोड़ भारत की जनता कैसे जनता सर्वोपरि पार्टी का संविधान तैयार करेगी, इसके रूल्स रेगुलेशन तय करेगी, कैसे इसको फंड करेगी, इन सभी पे हम आपकी राय जानेंगे। एक एक करके हम सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। हम अभी तक सोचते हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करप्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन राजनेताओं ने सभी को करप्ट कर दिया है। मीडिया घराने भी आज की डेट में करप्शन में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। ऐसा सुनने में आता है कि अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो उसके लिए भी आपको 5 से 10 लाख रुपए इन मीडिया वालों को देने पड़ेंगे। तो आज की हालत ये है कि करप्शन सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि नहीं है। जितने बड़े लेवल पे आप जाते हैं, करप्शन की डिमांड उतनी ही होती है। ये जो नेक्सस है, ये जो एक गठजोड़ है नेताओं का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, प्रेस का, ये सब के सब ये देखते हैं कि मसला कितना बड़ा है, मामला कितना बड़ा है, और सामने वाली पार्टी के पास कितना पैसा है। उसी हिसाब से परसेंटेज तय होती है कि ये मुद्दा इतने करोड़ का है, इतने लाख का है, इसमें 10% लगेगा, 20% लगेगा। चाहे अगर आप ईमानदार हैं, आप किसी केस में फंस चुके हैं, आप चाहेंगे कि भैया एडवोकेट आपका एक केस लड़े और सच्चाई को सामने लेकर के आए, तो हो सकता है एडवोकेट भी आपको दलाल का काम करते हुए दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है आज का करप्शन है, और इस करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नगण्य मात्र है, ऑलमोस्ट नील। वो क्यों? कि हमने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं ये सिर्फ मददगार हैं, सपोर्टिव हैं उस दलाल प्रक्रिया का जिसके मोहरे राजनेता हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी सिस्टम है, मीडिया है। तो ये सब उसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इतने सारे कानून बना रखे हैं। धरातल पर इनकी कोई जगह नहीं है। अगर आप देखें तो इनकी कहीं कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए संविधान छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, जो लोगों को एजुकेशन में जिसको इंक्लूड कर सकें। हर आदमी को अपने संविधान की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो मिसगाइड ना हो सके, उसको कोई मूर्ख ना बना सके। उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम आता है जो आपके रोजमर्रा के काम से बहुत दूर है, जिसका आपके व्यवहारिक जीवन से मतलब नहीं है। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। सभी लोग जो साइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर या कार चलाते हैं, अगर हम उनको भी देख लें तो एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी लेवल पे ये नहीं बताता है, आपको ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में नहीं बताता है कि मेरे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इंसान को रूल्स रेगुलेशन बचपन में अगर सिखा दिए जाएं तो शायद वो जीवन भर उनका पालन करेगा। लेकिन 18 साल की उम्र के अंदर में आते आते इंडिया में किसी को भी रूल्स रेगुलेशंस की परवाह नहीं है, और अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ भी रहा हूँ तो करप्शन के जरिए मैं उसको पैसा देता हूँ, तो जो करेक्ट सिस्टम है वो भी अपना मुंह बंद रखेगा और मेरे को भी रूल्स रेगुलेशन तोड़ने में मजा आ रहा है। यही अगर मैंने प्राइमरी लेवल पे शिक्षा दे दी, बच्चे जब आप बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, 10-12 साल के बच्चे हैं या 15 साल के बच्चे हैं, आपने जब उसको सीख लिया तो जो आपने सीखा वो आप उस वक्त इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपके जहन में हमेशा के लिए बस जाएगा। आप कभी भी उस रूल को नहीं तोड़ेंगे जो आपने उस एज में सीखा है। और जिस तरीके से आप दुबई जाएं या यूरोपियन कंट्रीज जाएं जहां रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में अगर मैं ट्रक ड्राइवर की बात करूं जो ट्रांसपोर्टेशन में मालवाहक गाड़ियों को लेकर के जाते हैं, ये प्राय अनपढ़ होते हैं, इनकी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं होती है, और जो भ्रष्ट सिस्टम है कुछ पैसे लेकर के 5-7 हज़ार रुपये लेकर के उनके लाइसेंस बना देता है घर बैठे, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो देयर मस्ट बी ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो बेसिक चीज़ों की नॉलेज दे, 15 दिन 20 दिन का ट्रेनिंग कोर्स कराए। जब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा होता है तो उसके लिए एक ईमानदार सरकारी तंत्र होना चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उसका एक टेस्ट लेगी। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में ही उस पर्सन को, उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने की सड़क पे इजाज़त होनी चाहिए। इस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कि गाड़ी किस स्पीड में चलेगी, गाड़ी किस लेन में किस स्पीड में चलेगी, ट्रक्स बाहरी लेन में ही चलेंगे जो कम गति से चलेंगे, और उसका प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। इंडिया में डिस्प्ले कैसे होता है कि एक छोटा सा बोर्ड कहीं लगा दिया और पुलिस खड़ी रहती है कि और वो देखती है कि ये व्यक्ति गलती करे और इसको हम आगे जाके पकड़ लें और 500 रुपये 1000 रुपये हमारी जेब में आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको डिस्प्ले होना चाहिए, अच्छे से डिस्प्ले होना चाहिए। आप ट्रेनिंग लेकर के ऑलरेडी आए हैं, आपको सारी बातों का ज्ञान पहले से होगा, और आपकी सड़क के ऊपर में स्पीड और सारे डायरेक्टिव्स मेंशन होनी चाहिए कि यहाँ पे आपकी स्पीड ये होगी, यहाँ पे इतना स्पीड होगा, आपकी गाड़ियों के बीच में डिस्टेंसेस ये होंगी। और आपको अगर चालान कटता है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो एसपी का बेटा हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और अगर आपने गलती की है तो जो पेनल्टी एक आम जनसाधारण के ऊपर लग रही है, वही पेनल्टी चाहे आप मिनिस्टर हो, चाहे आप मिनिस्टर के बेटे हों, आपको भी पे करना पड़ेगा। देयर इज नो रूम फॉर करप्शन, करप्शन की कोई जगह नहीं है। नंबर 3, महिलाओं की भागीदारी। हम चाहेंगे कि कम से कम 50%
महिलाओं की हिस्सेदारी हमारी जनता सर्वोपरि पार्टी है उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा हम जो प्रमोट करेंगे, हम आम जनता में से लोगों को चुनेंगे। हमारी पार्टी प्रेफरेंस उनको देगी जो भारतीय लोकतंत्र के विक्टिम हैं। जैसे कि अगर किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है, उसके माता पिता को जनता सर्वोपरि पार्टी कैंडिडेट में प्रेफरेंस देगी। अगर कोई अच्छा समाज सेवी है, उसको प्रेफरेंस देगी। हम ईमानदार लोगों को प्रमोट करेंगे। करप्ट लोग हमारी पार्टी से ना जुड़ें, ये उनके लिए एक चेतावनी है। आम जनता, गरीब जनता, ईमानदार जनता हमारे साथ जुड़े, हमारे से करप्ट लोग दूर रहें। हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपके सुझाव हमें लगेंगे, आप हमें अपने सुझाव दीजिए। आपके सुझाव के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। जनता सर्वोपरि पार्टी ये नाम मेरा दिया हुआ है, मैं इसे आपके सुझावों के ऊपर चेंज भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको यस करके मोहर लगाएं और आपके सजेशंस के आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। ये पार्टी भारत की पार्टी है, ये आने वाले समय की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है और हम बताएंगे कि एक असलियत में लोकतंत्र क्या होता है। हमारे साथ अगर बड़े लोग जुड़ना चाहेंगे तो जो ईमानदार हैं और जिनको लगता है, जिनको भरोसा है कि एक दिन भारत का कल्याण होगा, भारत विश्व शक्ति बनेगा, वो लोग हमसे जुड़ें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ आगे बढ़ें। हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए।